नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कथन निष्कर्ष का भाग 3 लेकर आया हूँ। रीजनिंग में आपको मैं प्रश्न नंबर 24 तक करवा चुका था कथन निष्कर्ष के। और दोस्तों, आज देखते हैं कथन निष्कर्ष का प्रश्न नंबर 25। आज का पहला और सीरीज का 25वां। पहला कथन दे रखा है इसमें, संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या है? संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दूसरा है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। आओ दोस्तों देखते हैं, इसने ये कह रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, संसद को अधिकार है। इसमें क्या है, संसद ने संविधान को मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं, क्या संसद ने मौलिक अधिकारों को शामिल किया? संसद ने संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकारों को शामिल करने का अधिकार है। ये गलत, इसका राइट आंसर है वो नहीं होने का। बी देखते हैं, संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, यहाँ क्या है, नहीं किया, और वहाँ क्या है, करता है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसके दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर आज का 2 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 26। कथन, जल का कोई आकार नहीं होता, आयतन होता है। क्या दोस्तों? जल का कोई आकार नहीं होता, आयतन होता है। ज्ञान जल के समान होता है, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बहता है। अभी ये यूपी पुलिस 2024 में एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, उसमें ये एग्जाम में ये सेम टू सेम प्रश्न आया था दोस्तों। आओ, जल का कोई आकार नहीं होता, आयतन होता है, कथन है पहला। दूसरा कथन है, ज्ञान जल के समान होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है। ये 2 कथन हो गए। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं निष्कर्ष पहला, ज्ञान अंतर्भूशासीन होता है। ज्ञान एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहता है। नहीं दोस्तों, ज्ञान एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ज्ञान प्रत्यक्ष मानसिक कार्यकलापों को मन प्रभावित करता है। इसका पहला, ज्ञान प्रत्यक्ष मानसिक कार्यकलापों को मनन को प्रभावित करता है। देखो दोस्तों, ज्ञान जल के समान होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक बहता है। इसका मतलब बहुत सी, इसकी सीमित कोई सीमा नहीं है। ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, आयतन होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष मानसिक कार्यकलाप के बारे में कुछ अपर दे रखा, कथन में नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान अंतर्भूशासीन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के अंतर्भूशासीन होता है, इसका मीनिंग होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाना। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या कहा इसने? सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। और देखते हैं, हाँ यही एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारी को अनुशासन सिखाया जा सकता है। बिल्कुल गलत। सरकार को हड़ताल और जुलूस पर सभी प्रकार के विरोध लगाना चाहिए, हाँ यही एकमात्र, जहां एकमात्र आगम आपको क्या कहा था, वहां बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल गलत है। नहीं, सरकार अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार से वंचित नहीं रख सकती। बिल्कुल सही है, सरकार अपने नागरिकों को मूलभूत हमारे अधिकार है, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती। है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, हाँ यही एकमात्र, जहां एकमात्र आगम, वहां तो रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, यानी कि दूसरा इसका सही निष्कर्ष निकलता है, केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। बी ऑप्शन इज द राइट, इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। यह बात कह में है, कथन में लिखी हुई है। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप डी में कम से कम ये 15-16 प्रश्न आते हैं और एनटीपीसी में 7, 8, 10 तक
पर्सन कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप। क्या है, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग कभी धोखा नहीं देंगे। धोखा देने वाले व्यक्ति नास्तिक होता है। देखो दोस्तों, नास्तिक के बारे में कुछ दे रखा आप पर, नहीं दे रखा, तो पहला गलत बिल्कुल। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, यह बात सही है। क्यों? इनने कहा धार्मिक विचारों वाले ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते, तो धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, जब तो यह बात सत्य है दोस्तों। जब तो धार्मिक विचार वाले तो ईश्वर से डरने वाले धोखा नहीं देंगे, तो धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। एक बात कथन में लिखी हुई है, अपनी ओर से हम कुछ नहीं मिलाने के, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, उनमें कुछ भारतीय हैं। अमेरिका में जो कार्यरत सभी वैज्ञानिक हैं वे प्रतिभा संपन्न है, उनमें से कुछ भारतीय है दोस्तों। इसने क्या कहा का निष्कर्ष पहला, कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है, जो कि गलत है। क्यों? देखो, अमेरिका में कुछ कार्यरत वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, उनमें से कुछ भारतीय है। इसका मीनिंग कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं, तो इसका मतलब यो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत कुछ भारतीय है, इसका मतलब प्रतिभा संपन्न है, ऐसा कह दे नहीं है तो गलत है। कुछ प्रति संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर बस गए। अच्छा दोस्तों, अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, बस गए। चलो देखते हैं, सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में है, गलत बिल्कुल। जहां सभी आगा वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा और पहला और चौथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, नहीं दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर बच गए, उनमें से कुछ अमेरिका में है, बिल्कुल कुछ भारतीय हुए अमेरिका में है, बच गए। दूसरा है कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, बिल्कुल है, ये कथन में लिखा हुआ है। जो कथन में लिखा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चल ले, अपनी ओर से हम कुछ नहीं मिलाएंगे। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। कथन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कथन क्या लिखा हुआ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, ये कथन है। निष्कर्ष है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलते। देखो, शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, कहा जॉन 70 वर्ष की, हमें नहीं पता जॉन क्या करता है, ये बात गलत है। कथन में कहीं भी जॉन के बारे में, टेनिस के बारे में नहीं दे रखा है। दूसरा है, अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, यह बात भी अस्पताल में नहीं दे रखा। कहा क्या रखा? कथन में क्या रखा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, यह नहीं कह रखा कि तुम शारीरिक व्यायाम नहीं करोगे तो अस्पताल जाओगे। अस्पताल के बारे में कोई बात इसमें नहीं लिखी हुई कथन में दोस्तों। ठीक, आओ इसी के साथ चलते हैं। इसका मतलब दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों, यदि न तो पहला न ही दूसरा प्रतीक करता, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनका भाग्य भी साथ देता है। निष्कर्ष है, कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले ही कई बार मर जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ साहसी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ, कायर के बारे में कुछ बात नहीं दे रखी, तो इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। किसी भी सफलता, बिल्कुल जो साहसी व्यक्तियों को से सफलता मिलेगी और जोखिम उठाना जरूरी है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस कथन में बात लिखी हुई है, साहसी व्यक्तियों को भाग्य भी साथ देता है, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार किसानों, देखो क्या कहता कथन में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है, पूरा जोर दिया है, इसका मतलब है दिया है कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन हेतु प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने
इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन हेतु प्रयास करेगी। निष्कर्ष है, पिछली सरकार ने इन लोगों के उन्नयन के लिए बड़ी गंभीरता से प्रयास नहीं किए। बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहा है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री बन चुके हुए, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन नहीं बन चुकने के बाद है। जब ये प्रधानमंत्री बन चुके तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने पूरा जोर दिया। जब जोर अब दिया तो इसका मतलब पिछली सरकार ने जोर नहीं दिया। यह बात सही है। यह सरकार शहरी गरीबों, देखो दोस्तों, इसमें कोई शहरी गरीबी या कुछ ऐसे टाइप का नहीं दे रखा, सिर्फ ग्रामीण गरीबी के हेतु प्रयास करेगी, शहरी गरीबी के प्रयास नहीं करेगी। शहरी गरीबी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इस संविधान संशोधन के बाद 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आओ देखते हैं। इस संविधान संशोधन के बाद कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष की आयु से कम है किसी फैक्ट्री या कारखाने के या अन्य खतरेपूर्ण रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह बात कह दी। निष्कर्ष है, इस संविधान संशोधन से पहले 14 वर्ष की आयु के नीचे बच्चे फैक्ट्री कारखाने में काम पर लगाए जाते थे। बिल्कुल सही है। क्यों? जब भी तो संशोधन हुआ, जब ये काम पहले होता था। ठीक दोस्तों, ये काम पहले होता था, इसलिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब पहले लगाए जाते थे। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बी ऑप्शन। दूसरा निष्कर्ष, इस संशोधन से काम देने वाले संविधान का पालन करेंगे। बिल्कुल सही। संविधान में जो भी संशोधन होता है, क्या सोच, जो मैं क्या कहा था आपको, जो सरकार ने कह दिया संविधान में लिख दिया वो हमें पालन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन इसीलिए होता है कि जनता उसका पालन करेगी, मतलब जो काम देने वाला है बिल्कुल उसका पालन करेंगे, इसीलिए तो संविधान में संशोधन होता है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपकी, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्तों बता देना पक्का कमेंट करके। ठीक है, यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली है। देखो क्या कह रखा है, ये ध्यान से देखना दोस्तों, पेपर में बहुत आते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए पर्सन लाया हूँ। आपको बोर्ड लग रहे होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मैं आपको लेकर आया। आपको यही पर्सन कर लेना तो आप में वे 15-16 जो भी आएंगे इनमें से ही आपको मिलेंगे। और देखते हैं, यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली है। जो व्यक्ति धनवान है वह अत्यधिक प्रभावशाली है। और निष्कर्ष देखते हैं, कमला धनवान है इसलिए वह अत्यधिक प्रभावशाली है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? इसने ये बात कह दी, जो वह एक व्यक्ति धनवान है तो वह प्रभावशाली है, यानी कि जिसके पास धन है वह प्रभावशाली है। तो इसका मतलब कमला के पास धन है, कमला प्रभावशाली है। दूसरा, निर्धन लोग प्रभावशाली नहीं हो सकते। निर्धन की देखो कथन में बात नहीं कही, कथन में बात निर्धन की जब नहीं कही यो गलत हो जाएगा। राम अत्यधिक प्रभावशाली है इसीलिए वह धनवान है। देखो दोस्तों, जो धनवान है वह प्रभावशाली है। देखो पहला क्या लिखा, धनवान, और यहाँ पहले क्या लिख दिया, प्रभावशाली, और यहाँ पहले धनवान। तो यहाँ पहले अगर प्रभावशाली की जगह धनवान होता तो ये बात सही होती। यहाँ प्रभावशाली कह दिया, यहाँ कमला धनवान है, पहले धनवान का फिर प्रभावशाली का, इसलिए सही है। लेकिन यहाँ प्रभावशाली कह दे बाद में धनवान कह दे, इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे प्रभावशाली धनवान नहीं है, लेकिन सारे धनी प्रभावशाली है। समझ गए? यो धनवान अगर यहाँ पहले होता लिखा हुआ, प्रभावशाली बाद में होता, यो सही हो जाता, तो इसलिए यो गलत है। गोविंद धनवान नहीं है इसलिए वह अत्यधिक प्रभावशाली नहीं है, ये भी बात गलत है। क्यों? गोविंद धनवान नहीं है, हमें क्या पता हो प्रभावशाली है नहीं है, इसमें नेगेटिव आ गई, उसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर कथन सकारात्मक होते हैं उसके निष्कर्ष भी सकारात्मक होंगे। अगर कथन नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो उसके निष्कर्ष भी निगेटिव होंगे। यहाँ निगेटिव की बात करें, यहाँ निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला धनवान तो वह प्रभावशाली है। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। तो दोस्तों आपके समझ आ रहा होगा, आओ देखते हैं। कथन,
गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं, गरीबी बढ़ रही है और बढ़ रही किस कारण वो कथन में लिख दिया। देखो गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं, न ही वह गरीबी को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ये बात कह दी। निष्कर्ष है पहला, सभी नेताओं को बदल देना चाहिए, नहीं, जहां सभी आवा गलत है। इनने क्या कहा, गरीबी बढ़ती जा रही है, यार नेता न तो गरीबी समझते हैं, बात की बदलने की बात कोई कथन में नहीं कही, तो यहाँ बदलने की बात आ गई, और नहीं वे गरीबी पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब पहला ये गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ सभी नेताओं को बदल देना चाहिए, बदलने के बारे में कोई बात कथन में नहीं कही, हम अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाएंगे। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। इस बारे में कोई बात कथन में नहीं कह रखी कि सभी नेताओं को, देखो गरीबी बढ़ती जा रही है, बात तो कही, गरीबी बढ़ती जा रही है यह बात तो कह दी, लेकिन नेताओं को क्या करना चाहिए यह बात नहीं कही कथन में। अब यहाँ कह दे नेताओं को ये काम करना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसी के साथ डी। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, इस सीरीज में प्रश्न नंबर 36 की ओर, प्रश्न नंबर 36 की ओर। इसने क्या कहा, कथन है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है। मतलब जो सरकार को हम टैक्स दे रहे, लोगों का सोचना है जो सरकार को टैक्स दे रहे वो भुगतान कर रहे हो एक बोझ है, बेकार का खर्चा है, अपव्यय का मतलब बेकार खर्चा है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते, इसलिए वे कोशिश करते हैं कि हम टैक्स ना दें। और देखते हैं, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। मतलब बिल्कुल यह बात सही है। क्यों, जब सरकार जनता के उसमें पैदा कर देगी तो वो सरकार टैक्स देने से नहीं बचेंगे, न खाना बच रहे हैं। तो यहाँ क्या कह दिया, सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण काम आएगा। जब ये जाकर उनके अंदर बात आ जाएगी तो ये टैक्स देंगे, तो इसका मतलब ये बात सही है। दूसरा, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनी करते, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां कर की बात हो रही, सरकार को नहीं देने की बात हो रही, और यहाँ कह रहे कि उनमें जब जागरूकता होगी में पता लगेगा तो कि ये धन कहाँ काम आ रहा, ये धन सरकार देश के लिए काम कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा ये पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। नहीं, प्रश्न नंबर कौन सा पढ़ा मैं आपको, प्रश्न नंबर पढ़ा मैं 36, और यह 37 आना चाहिए, या 39, 40, 37, ये है दोस्तों 37। पहले 37 देखेंगे, फिर 38 देखेंगे, फिर देखेंगे 39, 40, 37। प्रश्न नंबर 37 की ओर। कथन, IIM, IIT और IIS जैसी प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्र को विदेश में नौकरी और भारत में अधिक वेतन मिलता है। मतलब जो यहाँ से निकलते हैं उन्हें क्या कह रखा है, छात्रों को विदेश में नौकरी मिलेगी और भारत से अधिक वेतन मिलेगा, यह बात कथन में कह दी। और देखते हैं, भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन बराबर भुगतान करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ यह बात कही है कि प्रमुख जैसे संस्थानों में निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत में अत्यधिक वेतन मिलता है, यह बात कह दिया। तो जब यह बात कह दी, इस वही यह बात तो नहीं, विदेश में कंपनी जाने के लिए भुगतान बराबर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई बात कथन में नहीं कह रखी, ऐसे मैं यहाँ कह दी। भुगतान जिसे करना, जितना भी करना वो करेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर ए गलत हो जाएगा। दूसरा, इन संस्थान के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा देनी चाहिए, यह भी हम नहीं कर सकते, किसी की मर्जी हो कहीं भी जा सकता है, आजाद है। तो इसका मतलब न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्योंकि छात्र की बात हो रही है, यहाँ कुछ वैसी बात होती तो फिर पहला सही हो जाता है। छात्र की बात है, उनका खुद का अपना अधिकार है। आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 38। कथन, गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। जो गांव में लोग रहते थे वे अच्छे भविष्य के लिए, क्या लिखा कथन में, अच्छे भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष, सरकार अफसरों का गांव में अनिवार्य नियुक्ति हो जानी चाहिए। दूसरा, शहरी और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। जो अच्छे, देखो गांव में लोग थे वे शहरों में जा रहे, क्यों जा रहे, वो बात लिख दी। वो बात इसलिए लिख दी क्योंकि उनका भविष्य बेहतर होने के लिए, अच्छा उनका मीनिंग क्या है, उनका मीनिंग है कि गांव के अपेक्षा शहरों में फ्यूचर अच्छा है, इसलिए तो शहरों में जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सरकारी अफसरों का गांव में अनिवार्य नियुक्ति कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर सरकारी अफसरों की गांव में नियुक्ति कर दे तो वे गांव शहर में नहीं जाएंगे, यह बात सही है। दूसरा, शहर और गांव के मध्य परिवहन सेवा में वृद्धि करनी चाहिए, यह बात भी सही है। अगर वृद्धि करेंगे तो उसकी गांव वालों को शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, फ्यूचर अच्छा होगा, गांव में ही हो जाएगा। हाँ सर, तो इसका मतलब दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39। 39 में क्या है, कथन है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। मृत्यु का, यह बात भी रियल है वैसे, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, किस टाइम क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब देखो निष्कर्ष पहला, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। मृत्यु को निश्चित समय नहीं होता, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। मौत किसी भी समय आ सकती है, बात सही है। और मनुष्य को एक दिन मरना, यह बात भी सही है, क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसका मतलब एक दिन आनी आनी है। ये दोनों सही हो जाएंगे। अनुसरण पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या रहेगा, सेना के कर्मियों में 1000 में से 8 की मृत्यु होती है। यानी कि जो सेना में भर्ती है दोस्तों, उसमें क्या है, 1000 में किसकी मृत्यु हो रही, 1000 में से 8 की। और किंतु नागरिकों जनसंख्या में, जो नागरिक की जनसंख्या 1000 में से किसकी मृत्यु हो रही, 20 की। यह बात कथन में कह दिया, तो इसका कहा सेना में भर्ती होना बेहतर है, नहीं। यह संबंध आकस्मिक है, नहीं। सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है। यह बात भी गलत है, क्यों है, देखो दोस्तों, यहाँ 1000 में से 8 की मृत्यु हो रही, जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। यहाँ 1000 में से 20 की मृत्यु हुई, तो इसका मतलब सेना बल में जो है जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी। तो दोस्तों ये था कथन निष्कर्ष का भाग 3, और इस सीरीज में मैं आपको कथन निष्कर्ष में 40% करवा चुका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।